ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक तवज्जो दे दी कि हमें सब कुछ आ गया, तभी ही मार्केट ने एक रुख ऐसा पकड़ा कि गिरावट के सिलसिलों ने हमारी सारी हवाएं निकाल दी कि हम क्या हैं। लेकिन जो मजबूत नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर HFCL की, बात करेंगे इंडस टावर और GTL इंफ्रा की, और बात करेंगे कि रेलवे के किस कदम से रौनक बाहर इंडस टावर इन सारी कंपनियों में यानी कि वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, जियो में आने वाली है, उसके बारे में एक समीक्षा करेंगे। सर आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि जब भी हमने शेयर मार्केट में अपने को ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक तवज्जो दे दी कि हमें सब कुछ आ गया, तभी ही मार्केट ने एक रुख ऐसा पकड़ा कि गिरावट के सिलसिलों ने हमारी सारी हवाएं निकाल दी कि हम क्या हैं। लेकिन जो मजबूत लोग हैं, जो बार बार इस गिरावट में अपने को नहीं बिगाड़ेंगे, बार बार अपने को इस गिरावट से बिल्कुल भी भयभीत नहीं करेंगे, तो वो ही ज़्यादा आपको पैसा कमाकर इस मार्केट में दिखाएगा। 3 दिन से लगातार गिरावट और उस दिन भी लोगों ने काफ़ी इसके अंदर अपनी बिकवाली कर दी होगी। देखो, अगर सर हम गिरावट में अपने प्रॉफिट को निकाल रहे हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन गिरावट में अगर हम अपने लॉस को निकाल रहे हैं तो वो अपनी मनी को हम कम कर रहे हैं। काफ़ी कहानी भी इस तरीके की भी बना दी गई है कि कोई बंदर खरीदने आया, उसने पहले किसी से बंदर खरीदे, फिर इस तरीके से सारे बंदर ख़त्म हो गए, फिर वही बंदा उनको बंदर दे के चला गया। तो अब हमें वो कहानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हमें समझाने के लिए ये बातें कही गई है। लेकिन आज के इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा चालाक हो गए हैं, क्योंकि सब अपने काम धंधे छोड़कर शेयर मार्केट में लगे हुए हैं। लेकिन लगने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ हमें आ जाएगा। आएगा तब जब आप अपने धैर्य को मजबूत करके सिचुएशन को समझोगे कि कोई भी शेयर जीरो नहीं होगा गिरावट में, और जो शेयर हमने लिए हैं उसको हमने काम के प्रति लिए हैं और वो आगे जाकर हमें उजाला करेंगे। अब जिन्होंने 3 दिन पहले अपने शेयरों को निकाल दिया होगा, आज वो बहुत पछता रहा होगा, क्योंकि उन्हीं शेयरों में उसका थोड़ा रिकवर हो जाता। पूरा तो नहीं होता, क्योंकि इतनी तेजी तो है नहीं कि आपके पिछले जो सारी गिरावट थी उसको पूरी कर देगा। ये अभी भी लॉस में है सबके पोर्टफोलियो। तो हम जो आज की तेजी से खुश हो रहे हैं, ये हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोरोना 1-2 दिन के लिए नहीं होता है। बीच में फिर से कहीं ना कहीं से निगेटिव न्यूज आएगी, फिर मार्केट गिर जाएगी। तो तैयार रहिए सर, इसके लिए आपको नवंबर-दिसंबर तक तैयार रहना पड़ेगा। तब तक के कई बार आपको विचलित करने वाली न्यूज़ भी देखने को मिलेगी और गिरावट की भी न्यूज़ देखने को मिलेगी। काफ़ी लोग लॉस भी बुक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि कोरोना 3 दिन में ख़त्म नहीं हो सकता। ये समझकर चलना पड़ेगा आपको। तो जहां अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि रेलवे ने क्या काम ऐसा कर दिया जिसकी वजह से अब इन कंपनियों में बाहर आने वाली है। देखो सर, टावर कौन कौन सी कंपनियां लगाती है? इंडस टावर लगाती है, GTL इंफ्रा लगाती है, अमेरिका टावर लगाती है। तो जितनी भी है ये टावर की कंपनियां हैं, और आपको ये समझ लेना चाहिए उसके अंदर जो उपकरण लगते हैं उसके अंदर वर्क कौन करता है? HFCL करता है। कुछ चीज़ें ये इस तरीके से बनाता है जो टावर में लगाई जाती है। अब रेल मंत्रालय यानी सरकार ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है कि निजी क्षेत्र की कंपनियां रेलवे की जमीन पर टावर लगा सकती हैं। अब देख लो सर, रेलवे कितना बड़ा है। तो जब वहाँ टावर लगने शुरू हो जाएंगे, उसके अंदर जो उपकरण लगेंगे उसके अंदर काम कौन कौन सी कंपनियां कर सकती है? सर, GTL इंफ्रा टावर लगाने में कर सकती है, इंडस टावर टावर लगाने में कर सकती है। लेकिन HFCL अपनी जो है केबल तारे लगाने के लिए यानी कि ऑप्टिकल केबल के लिए भी वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर भी अपनी सुविधा देने के लिए तैयार रहेगा, और जो रेडियो चिप आती है उसके लिए भी ये वर्क उसके अंदर टावरों में करेगा। तो यहाँ पर दोनों कंपनियाँ बहुत ही बेस्ट लग रही है, इंडस टावर और HFCL। अब आपको सर GTL इंफ्रा भी तो ऐसा, GTL इंफ्रा में सर वाला खेल हो जाता है कि इसके शेयर इतने सारे लोग बड़े बड़े ले लेते हैं, फिर वो बेच देते हैं, तो वो खेल वाला शेयर है। GTL इंफ्रा को तो आप थोड़े बहुत शेयर लेके कोने में डालने पड़ेंगे, तब जाके वो पुण्य आपके लिए कर सकता है, वरना ज़्यादा पैसा वो कभी पुण्य नहीं करेगा, भले ये न्यूज़ कितनी अच्छी टावर कंपनियों के लिए हो रही हो। अब निजी क्षेत्र की जो कंपनियां एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो है, वो अपनी सेवाएं जो देगी वो टावर से निकाल कर देंगी। यानी कि सबसे पहले टावर में बाहर आने की सुविधा है, उसके अंदर इंडस टावर आपको HFCL देखना चाहिए। फिर क्या होगा सर, ये 5G का बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कहा है कि रेलवे को अब निजी क्षेत्र की कंपनियां सेवा प्रदान कर सकती है। लेकिन इससे पहले ये जो वर्क कौन करता था? रेलटेल करता था। अब रेलटेल की ये निगेटिव न्यूज है। किस तरीके से? क्योंकि सर पहले सिर्फ रेलटेल करता था, अब अदर कंपनियां भी इस काम को करेंगी जो निजी क्षेत्र से प्रवेश करना चाह रही हैं। अब रेलवे ने उनके लिए दरवाजे और निविदाएं खोल दी हैं।
तो अब ये समझना पड़ेगा 2016 में मंत्रालय ने बाकी निजी कंपनियों को मना कर दिया था भाई रेलटेल ही काम करेगी, इस तरीके का रेलटेल ही काम करेगी। लेकिन अब ये जो न्यूज़ निकल कर आ रही है ये बड़ी ही निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। जहां पहले रेलटेल पूरी सेवाएं देता था वहां पर अब ये मिलजुल के सारी कंपनियां देंगी। तो आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान जो है टावर वाली कंपनियों में लगा लेना चाहिए। और मैंने आपको कहा था कि बैंकों में तेज़ी जो है अपनी 2022 में और 2023, 24, 25 में अब आपको टेलीकॉम सेक्टर के शेयर चलने अनिवार्य हो जाएंगे। न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस न्यूज़ को आपको समझना पड़ेगा। जब तक कि आप ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझोगे सर कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। और अपने दिमाग से बिल्कुल भी ये चीज़ मत लाना कि मार्केट फिर नहीं गिरेगी, ये चीज़ें बिल्कुल भी मत लाना कि नहीं गिरेगी, बल्कि लाना है कि कभी भी गिर सकती है। तो उस हिसाब से अपने प्रॉफिट को धीरे धीरे जैसे भी आता रहे। अब ये साल यही करो आप कि कहीं से कुछ प्रॉफिट आया निकाल लिया, कहीं से कुछ प्रॉफिट आया निकाल लिया, फिर दूसरे अकाउंट में डाल दिया। जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि एंजल वन के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे अकाउंट दूसरा खोल लीजिए, उसके अंदर अपना प्रॉफिट को इन्वेस्ट करते जाइए। तो ये साल मुझे लगता है सर जिस तरीके से कोरोना की भी भयभीत होने वाली 3 दिन से बड़ी तेज़ी जो हमें दिखी है, गिरावट में तेज़ी दिखी है, तो वो आगे भी हो सकती है। अब उससे निपटने के लिए इस साल तो सर ये रहेगा ही रहेगा, आपको समझकर चलना पड़ेगा। बीच में IPL भी होगा, थोड़ी सी स्थिति संभलेगी, फिर IPL खत्म होने के बाद थोड़ी सी स्थिति और बिगड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये चलते रहेंगे इस सिलसिले कोरोना के। जैसे बाहर से कोई व्यक्ति आएगा फिर वो संक्रमित ना कर दे किसी को, तो ये मुझे लगता है कि अभी मार्केट आपको उतार चढ़ाव वाली है, पर इसी उतार चढ़ाव में अपने प्रॉफिट को भूलना नहीं है और लगातार अपने प्रॉफिट पे ध्यान इस साल रखना है। अगले साल से जैसा मर्जी आप काम कर लेना, लेकिन इस साल ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जितना भी जिसको आता हो अपना प्रॉफिट साइड में निकाल कर दूसरे अकाउंट में शिफ्ट करते रहो। ये इस साल ही काम कर लो, क्योंकि बाद में पछताना ना पड़े। जिस तरीके से 3 दिन लगातार मार्केट गिरी है तो इसने काफ़ी लोगों के हृदय भी तोड़े। अब लोगों को डर नहीं लग रहा होगा भाई अब तो नहीं गिरेगी मार्केट। जब लगता नहीं ना तभी वो चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन वो अभी जल्दी नहीं होंगी, धीरे धीरे वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।